अमल का भी मुझे एहसास है, मुझे आपकी ज़हमतों का भी एहसास है, मुझे मौसम की शिद्दत का भी एहसास है। जो शय मुझे मुतवज्जे कर रही है वो आपकी मोहब्बतें हैं, वो आपकी मोहब्बतें हैं। गुफ्तगू कल इस मंजिल पर पहुंची थी कि अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में, और रसूल गए, चाबी किसी के पास थी। मैं अरसे तक सोचता रहा कि ये तामीर इस घराने ने करवाया, ये सारी मेजबानी इनके पास, सकाया इनके पास, मेहमानों की ज़हमतें इनके पास, चाबी पास क्यों नहीं रखी? चाबी पास क्यों नहीं रखी? दूसरे खानदान को दे दी। जब मौला का ज़हूर हुआ ना, बात समझ में आई। मुअर्रिख ये लिखता चाबी तो पास थी, है? चाबी पास थी। फिर परवरदिगार आलम से मैंने आलम तसव्वुर में ख्याल किया कि पालने वाले तू वो है जो अदम को वजूद अता करता है, तू वो है कि जिसने आसफ इब्ने बरखिया को वो इल्म अता किया कि जो मलका बिल्कीस के तख्त को 1 साल की मुसाफत से ऐसे ले आया चशम जदन में कि कोई आसार न छोड़ा। पालने वाले जब तू ले आया था तो ये दीवार में दरार क्यों छोड़ी? ये दरार क्यों छोड़ी? इसलिए दरार इसलिए छोड़ी ताकि बेनिशानों को नशा मिलता रहे, बेनिशानों को नशा मिलता रहे, और ये लकीर कयामत तक बाकी रहे। और उर्दू के अदब में एक मुहावरा है, लकीर का फकीर। फकीर होता ही लकीर का है, किसी आम लकीर का नहीं, अल्लाह के घर की लकीर का फकीर होता है। ठीक है? तो अजीजों, रात मैंने ये गुजारिश की थी कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के घर से मददगार लाए, अल्लाह के घर से मददगार लाए। तारीख गवाह है कि सारी जिंदगी रसूल की मदद की है, रसूल की मदद की, दीन की मदद, रसूल की मदद, दीन की मदद। मैं युते रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। और कुरान में सूरह मुहम्मद में इरशाद हुआ, इन तंसुरुल्लाह, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, खुदा पलट के तुम्हारी मदद करेगा। और अब कैसे पता चले? हर कोई कहता है मैंने अल्लाह की मदद की, मैंने अल्लाह की मदद की। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरी मदद के आसार में बताता हूं। यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामुकुम, तुम साबित कदम बन जाओगे, तुम कर्रार हो जाओगे, फरार नहीं रहोगे।
मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, मेरे भतीजे, मेरे मोहतरम अल्लामा नकवी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपके सामने जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया। भरपूर आप रोए। अब मैं सिर्फ रस्मन और ये अपनी एक जिम्मेदारी कि आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। उनकी मजलिस के बाद यकीन कीजिए कि मैं गुंजाइश नहीं समझता, बहुत खूबसूरत मजलिस हो जाती है, मगर अब मेरे जिम्मे एक फर्ज सौंप दिया कि आज आप एक झंडे के इंतजार में हैं। एक अलम है जिसकी शबी, अलम की शबी, शबी कहते हैं नकल को। और 2 रोज पहले मैंने आपसे गुजारिश की थी, ये मस्जिद शबी है बैतुल्लाह की, कुरान शबी है लोहे महफूज के उस किताब की, और जो कल्बे मोहम्मद पर उतरा उसकी शबी है। अरे दोस्तों, दूर क्यों जाते हो? हर आदमी अपने चेहरे पर नबी की शबी लिए फिरता है। फारूक कश्मीरी साहब, ये आपके चेहरे पर जो कुछ चंद बाल हैं, अगर इन्हें बालों का दर्जा दें तो कोई इनकी हैसियत नहीं जब आप इन्हें शबी अंबिया कहेंगे। कौन मुसलमान है जो शबी से इनकार कर सकता है? चेहरे पे नबियों की शबी लिए फिरता है? तो शबी है नकल। और पूरी मिल्लत इस्लामिया, पुराने लोग, नहीं मैं नए लोगों से नहीं बात करता, पुराने लोग ये दुआ करते थे, पालने वाले कयामत के दिन हमें नबी के झंडे के नीचे है, नबी के झंडे के नीचे जगह देना। और अहादीस में है कि वहां एक अलम नस्ब होगा जिसका नाम है लिवाउल हम्द, लिवाउल हम्द। उसके नीचे जो बैठेगा वो अमन में रहेगा। इंसान है मोहताज मिसाल का, इंसान है मोहताज मिसाल का। आपने यहां अपने बच्चों को झंडे का आदी नहीं किया। जहां झंडा नजर आया, अगर आपने बच्चों से यह कहा कि इस जहां झंडा लहरा रहा है, मैं रवादारी, मोहब्बत, अखुवत को कायम रखकर तवज्जो के लिए, इस्लाह अहवाल के लिए ये बात